भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने सरफेस एरिया है वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया है नया चैप्टर, चैप्टर नया है, बातें वही पुरानी है। ठीक है, 7th 8th से मेरे ख्याल में पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर को। ठीक है, मेजरमेंट का पार्ट है ये हमारा। पिछला जो चैप्टर हमने किया था वो और ये दोनों चैप्टर मिला के जो है उनकी अच्छी खासी वेटेज है सीबीएसई का। ठीक है, पहले जो आपने सर्फेस एरिया वॉल्यूम किया है क्लास 5 के अंदर जो किया है वो थोड़ा सा अलग है। तो क्लास 10th का जो तुम करने जा रहे हो ये अलग है। ठीक है, हालांकि फॉर्मूले वॉर्मूले तो सब कुछ सेम ही है, ऑलमोस्ट 9th के अंदर हमने पढ़ लिए थे सारे के सारे। यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोनों क्लास के अंदर? वहां पर तो था सिंपल एक फिगर है। ठीक है, उस पर्टिकुलर फिगर के बारे में ही आपको डिस्कशन करना है। यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है। ठीक है, जैसे आपने पिछले चैप्टर में किया था, देखा पिछले जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर आ क्वाड्रेंट के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, फिर शेडेड विजन निकाल लेना है ना। ऐसे ही यहाँ पर आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स आएंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करके आपको चेक करना होगा ये फिगर जो है किस चीज से मिलके बनी। आज की क्लास में बेसिक करेंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूले पढ़ेंगे सारे के सारे। उसके बाद जो फिगर्स है उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं जरा क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और ऑफिशियली इस चैप्टर को हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज रीड को अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहली चीज देखो, दो तरीके की फिगर होती है। एक होती है कर्व फिगर, कैसी होती है? कर्व। कैसी होती है? कर्व। दूसरी होती है कौन सी? फ्लैट फिगर। कैसी होती है? फ्लैट। कैसी होती है? फ्लैट। फ्लैट और कर्व में क्या डिफरेंस है? जैसे कि अगर ये बोतल देखो आप, ठीक है, अब ये बोतल क्या है? इसका बोतल का ये वाला हिस्सा कैसा है? कर्व। कैसा है? कर्व, सर्कुलर टाइप है ना, कर्व शेप। एट द सेम टाइम अगर आप ये बॉक्स देखो, ये बॉक्स जो है इसका ऊपर की सरफेस देखो कैसी है? फ्लैट है। कैसी है? फ्लैट। ठीक है, तो हमने यही देखना है। अब जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड कैसी दिख रहा है? कर्व है, फ्लैट है? कैसी है? फ्लैट सरफेस। कैसी सरफेस है? फ्लैट सरफेस है। ठीक है, क्यूब कैसी सरफेस है? फ्लैट सरफेस है। ठीक है, सिलेंडर कैसी शेप? अगेन कर्व फिगर है। कैसी है? कर्व है। ठीक है, कौन? कर्व फिगर है। ठीक है, स्फीयर, कर्व, हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रहेगा फिगर्स का, इनको हम फिर पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड बेसिकली है क्या हमारे पास? अब जैसे इस रूम को ही देखो, इस रूम की जो डायमेंशन है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस रूम की जो ब्रिथ है ये करीब करीब, ये ब्रिथ करीब करीब इसकी 12 फुट है। 12 फुट इसकी ब्रिथ है। और इसकी जो लेंथ है यहाँ से नहीं उसको लेकर, वो करीब करीब है समवेयर अराउंड 30 भी नहीं होगी ये, क्योंकि हमने पार्टीशन कर रखा तो 30 भी नहीं है, करीब करीब ये लगा लो। और ये होगी हमारे पास 25 या 24 के आसपास है। ठीक है, अब आप सामने ये बॉल देख रही है। अब इस रूम के अंदर फिगर है, सामने ये बॉल है, एक एक ये वाली बॉल हो गई, दो, एक ये वाली बॉल हो गई, तीन, एक पीछे वाली, चार। ठीक है, ऊपर और नीचे टोटल कितनी सरफेस हो गई? 6 सरफेस। क्यूब की और क्यूबॉइड की कितनी सरफेस होती है? 6 सरफेस। क्यूब की क्यूबॉइड की कितनी सरफेस होती है? क्यूबॉइड जो होता है वो 6 की 6 सरफेस जो होगी वो रेक्टेंगुलर होगी। क्यूबॉइड की 6 की 6 सरफेस रेक्टेंगुलर शेप की होगी, जबकि ट्यूब की 6 की 6 सरफेस कैसी होगी? स्क्वायर शेप की होगी। कैसी होगी? यानी कि 6 स्क्वायर को जब आप 3D फिगर में अरेंज कर दो तो वो क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा। जबकि 6 रेक्टेंगल को, 6 अलग अलग रेक्टेंगल को मैं अरेंज कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास? एक क्यूब। अब ये बॉक्स देखो, ये बॉक्स है क्या? क्यूबॉइड। क्या है ये देखो, ये इसकी देखो एक सरफेस है, क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है? ये देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो नीचे देखो, जैसा ऊपर का है वैसे बिल्कुल सेम नीचे का है, जैसा इधर का है वैसा इधर का है। अब ये देखो, ये भी एक रेक्टेंगल है या नहीं है रेक्टेंगल? जैसा ये यहाँ पर रेक्टेंगल है वैसा ये यहाँ पर भी रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 फेमिलियर फेसेस ये देखो ना, एक इसी का सेम नीचे दो, हो गए नहीं हो गए? तो एक सरफेस ये हो गई। ठीक है, ये एक सरफेस हो गई, इसी की बिल्कुल सेम कौन सी है? पीछे वाली होगी। ये एक सरफेस होगी और इसी की बिल्कुल सेम कौन सी है? ये वाली होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 सरफेस है
और वो 3 सरफेस दोबारा 3 बार रिपीट हुई, वही 3 सरफेस दोबारा रिपीट हुई है। ठीक है, अब इस रूम के अंदर देखो, जो एरिया इस सरफेस का होगा, जो एरिया इस सरफेस का होगा वही उसका होगा सामने वाले का, जो इस वाली बॉल का होगा वही इस वाली बॉल का होगा, और जो नीचे का जितना एरिया रहेगा उतना ही। दिस इज कॉल्ड अबाउट द फ्लैट सरफेस। अब फ्लैट सरफेस के अंदर क्या होता है, देखो एक होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, एक होता है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, एक होता है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया। अब तो नाम से पता चल रहा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका आएगा, कर्व सरफेस का आएगा, किसका आएगा, कर्व, जो सरफेस कर्व होगी उसका तो कर्व सरफेस एरिया आएगा, सबका थोड़ी ना आ सकता है। अब बताओ ये जो क्यूब है या क्यूबॉइड है, ये कैसी सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, तो इनका कोई कर्व सरफेस एरिया होगा, नहीं होगा। क्यूब और क्यूबॉइड का कोई भी कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। जबकि आप अगर रेक्टेंगल उसका सॉरी आप सिलेंडर का देखो, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है, कॉन का कर्व सरफेस एरिया होता है, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है नहीं होता इन सबका। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस क्या होता है, अब जितनी भी फिगर होते हैं सबका दूसरी एक चीज सब में कॉमन होती है, वो होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, क्या टोटल सरफेस एरिया, क्या टोटल सरफेस एरिया, सब टोटल सरफेस एरिया सबका, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया तो सबका है। ठीक है, उसका फॉर्मूला अलग है, सबके लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, बट कर्व सरफेस एरिया किसका रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी कर्व सरफेस। फिर होता है लेटरल सरफेस एरिया, क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, क्या लेटरल सरफेस एरिया किसका होगा, जो फ्लैट सरफेस होगा, कैसी सरफेस, फ्लैट सरफेस का क्या होता है हमेशा, लेटरल सरफेस एरिया, क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया किसका होगा, अब बात करें ना अगर लेटरल सरफेस एरिया की जब बात आती है तो बेसिकली आपके दिमाग में ध्यान रखना कि लेटरल सरफेस एरिया वहां पर यूज किया जाएगा जहां पर भी हमें पेंट के प्रोस्पेक्टिव से जाना है, इसके लिए जाना है। जैसे कि अब मैं इसके ऊपर इस दीवार इस कमरे के अंदर मुझे पेंट करना, तो इस कमरे की कौन कौन सी दीवार पे, इस पे करूंगा, इस पे करूंगा, इस पे करूंगा, सामने वाली पे, सर ऊपर वाली पे भी तो पेंट करें, ऐसा सॉरी ऊपर वाली पे पेंट खास मतलब पीओपी यूपी सब कुछ होता है। तो आप ये मान के चलो ऊपर जो है क्या होना है, वो पेपर नहीं होता है, वॉल पेपर जिस पे कौन लगाता है, पीवीसी, पीवीसी ईंट बना लो या फिर कौन से ईंट का कुछ भी लगा, ठीक है, और नीचे फ्लोर है हमारा, तो इसका मतलब नीचे और ऊपर की सरफेस को आप कंसीडर करोगे या फिर नहीं करेंगे, इस चीज को करेंगे, ये चार सरफेस को कंसीडर। तो ये जो चार सरफेस का मैंने जो एरिया निकाला है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलूंगा, लेटरल सरफेस एरिया वो होता है जिसमें आपको पेंट करना, क्या करना होगा, यहाँ पे पेंट करना होगा, ऐसी जो जिस भी एरिया में आपको पेंट करना हो। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, ये ऊपर का भी ऐड हो जाएगा और नीचे का भी ऐड, ये ऊपर की छत भी ऐड हो जाएगी और नीचे का फ्लोर भी ऐड हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो लेटरल में सिर्फ चार दीवार, लेटरल में सिर्फ चार दीवार, लेटरल में क्या रहेगा, देखो लेटरल में क्या रहेगा, एक दो तीन चार, और कर्व टोटल में ये ऊपर की ये वाली भी और ये दोनों ही है। ठीक है, तो टोटल में ये पूरा है, टोटल में ये लेटरल में ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे कीवर्ड है जिसके पास क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तीन चीजें। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया देखो मैंने बताया ना, टोटल तीन सरफेस है, कैसी है, तीन सरफेस है। ठीक है, एक दो और तीन, एक दो और तीन, इसके जैसी कौन सी है, ये वाली है, तो इसके जैसी कौन सी है, ऊपर वाली है, और इसके जैसी कौन सी पीछे वाली है, सामने वाली है नहीं है, तो मतलब तीन का एरिया निकाल दो, तीन का क्या निकाल दो, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, दो से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, छह की छह दीवार का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो अब छह की छह दीवार का अगर आए तो क्या होगा, टोटल होगा या लेटरल होगा, क्या होगा, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया देखो ध्यान से देखो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ आएगा, एक दीवार का आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फिर क्या ब्रेड्थ इनटू हाइट आएगा, फिर हाइट इनटू ब्रेड्थ, तीन सरफेस का आ गया, नहीं आ गया, तीन अलग अलग सरफेस का आ गया, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आया है, टोटल सरफेस एरिया, क्या आया, अच्छा कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया के अंदर मैंने क्या बोला, किसको हटा दूंगा, हटा दूंगा नहीं हटा दूंगा, चलो देखते हैं जरा, एरिया ऑफ फोर बॉल लिखा है नहीं लिखा, चारों बॉल का लिखा है नहीं लिखा, यानी कि दो हटा दी,
2 हटा दी। इसको अगर आप ओपन करोगे, बेसिकली अगर इसको मैं ओपन करता हूं, इसको मैं ओपन करता हूं, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, 2HL प्लस ये होगा। उनको बाहर करने दिया तो क्या देखो, एक और एक, दो, दो सरफेस का लिया नहीं लिया, इसका लिया और इसका लिया, ऊपर वाले का नहीं लिया, और इसका लेंगे तो इसका भी लेना पड़ेगा, और इसका लेंगे तो सामने वाले का भी लेना पड़ेगा। 4 हो गई या नहीं हो गई, एक, दो, दो हो गई, और दो को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या चारों का आ गया नहीं आ गया, आ गया नहीं आ गया चारों दीवारों का, तो ये कैसा आया, देख लो सर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमेशा याद रखना, वॉल्यूम जो होता है ना, वो होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसको कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं उसको, वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका बेस देख, जो ग्राउंड फ्लोर है, इसका इसका देख, इसकी क्या है, ये क्या होगी इसकी ब्रेड्थ, ये क्या होगी ग्राउंड फ्लोर की ब्रेड्थ, और ये क्या होगी ग्राउंड फ्लोर की लेंथ। तो इसका एरिया क्या होगा ग्राउंड फ्लोर का, लाइन इंटू ब्रेड्थ, लाइन इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, मैंने कहा वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया मल्टीप्लाई बाय, याद रखना वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इस एरिया को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं, इसकी हाइट से, इससे किससे मल्टीप्लाई करता हूं, इसकी हाइट से। तो वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम है कैपेसिटी कि कितना, कितनी चीजें ये अपने अंदर रख सकता है। तो एक बात बताओ, अगर इसकी हाइट सिर्फ यहाँ तक होती, यहाँ तक होती, तो ये इतने एरिया, इतने में ही तो चीजें रख पाता, बस इसकी हाइट यहाँ तक है, तो यहाँ तक चीजें रख पाएगा। इसीलिए वॉल्यूम है क्या, एरिया, एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाइट के साथ, एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम। तो देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया, और तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाइट से, तो क्या आ गया मेरे पास वॉल्यूम। क्या आ गया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये होता है। क्या यहाँ तक क्लियर, अपना दिमाग लगाओ। अब क्यूब का बताओ मेरे को, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। देखो क्यूब का सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, क्यूब की भी कितनी सरफेस है, 6, 6 सरफेस है क्यूब की भी, क्यूब की कितनी है 6, 4 ठीक है, 6 सरफेस है क्यूब की, तो 6 सरफेस, हर एक सरफेस का एरिया कितना होगा, साइड सेम होती है क्यूब के अंदर। तो देखो सामने वाली जो सरफेस है, अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, इसका भी कितना होगा स्क्वायर, इस दीवार का अगर ये स्क्वायर की शेप में, तो क्या होता है इसका एरिया भी ए स्क्वायर, इसका भी कितना होता है, फ्लोर का कितना होता है, इसका कितना होता है, सामने वाली का, ऐसे ऐसे कितनी ए स्क्वायर आ गए, 6 आ गए, कितने आ गए, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, कितना हो गया, पर लेटरल सरफेस एरिया के लिए कितनी सरफेस चाहिए, 4, कितनी चाहिए 4, लेटरल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका, इसकी लेंथ कितनी है, एक, लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या आ जाएगा, चलो चेक करते हैं क्या सारी चीज सही है, ठीक है। अगला आते हैं सिलेंडर, इस पे आते हैं सिलेंडर, इसके ऊपर सिलेंडर। चलो अब सबसे पहले सिलेंडर का मेरे को कर्व सरफेस एरिया बताओ, बताओ क्या होगा आपके साथ, और इसका वॉल्यूम भी क्या होगा। आप देखो सिलेंडर का मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो सिलेंडर मैं तुम्हें बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर सिलेंडर बना रहा हूँ, देखो एक्चुअली सिलेंडर है, देखिए आप एक चीज बताओ, ये मैंने एक कॉइन ली, क्या लिया है, क्या लिया है, इस कॉइन के ऊपर मैंने एक और कॉइन रख दिया, क्या किया है, एक और कॉइन रख दिया, इसके ऊपर मैंने एक और कॉइन रख दिया, ठीक है, थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देता हूँ। ये सबसे नीचे मैंने कॉइन लिया, इस कॉइन के ऊपर मैंने एक और कॉइन रख दिया, इसके ऊपर मैंने एक और कॉइन रख दिया, इसके ऊपर मैंने एक और कॉइन रख दिया, इसके ऊपर मैंने एक और कॉइन रख दिया, ऐसे करते करते मैं कॉइन रखता चल। तो आपको ये फिगर अब जो बनी है कैसे दिख रही है, सिलेंडर बन रहा है नहीं बन रहा, सिलेंडर बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है नहीं बन रहा, हाँ
अब एक कॉइन जो होगा वो सर्कुलर शेप में होता है। कॉइन कैसी शेप होगी? सर्कुलर शेप होगी, ऐसा रहेगा कॉइन। अब एक बात बताओ, इस कॉइन की ये सरफेस कैसी है? कर्व है। कैसी है ये? तो अगर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना, क्या निकालना हो? क्या निकालना हो? आप जैसे ये बोतल देखो, ये बोतल एक सिलेंडर की तरह मान लो। किसकी तरह मान लो? और इस समझ तो उसके लिए होलो है। कैसी है? मतलब नीचे भी कुछ नहीं है और ऊपर से ही खाली है। देखो ठीक है, ढक्कन नहीं है और नीचे से सपोज करो ये टूटा हुआ था, बिल्कुल खाली। तो ये देखो, ये यहाँ पे कर्व सरफेस, ऐसी कई सारी कर्व सरफेस को ज्वाइन करके पूरा बन गया। नहीं बन गया? ये कई सारी कर्व सरफेस को मैंने ऐसे रख दिया, कई सारे पॉइंट्स को मैंने ऐसे रख दिया, तो ये बन गया। नहीं बन गया? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? है ना? अब मेरे को एक चीज बताओ भाई, सीधी सी एक बात बताओ, तो एक सिक्के का, सिर्फ एक सिक्के का ये जो क्या है, सिक्के की सर्कमफेरेंस है क्या है ये? ठीक है, दो सिक्के अगर होते तो दो सिक्कों की सर्कमफेरेंस होती। तीन सिक्के हो गए तो तीन सिक्कों की सर्कमफेरेंस होती। ऐसे 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 10 सिक्के लगा दिए। कितने लगा दिए? 10 सिक्के। तो 10 सिक्कों की सर्कमफेरेंस हो गई। 10 सिक्कों की सर्कमफेरेंस हो गई या नहीं हो गई? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है हाइट, ये क्या आ गई? हाइट आ गई। इसकी सिक्कों की हाइट आ गई है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है? ये एक सिक्के की सर्कमफेरेंस है, जो कि कितनी होती है? एक सिक्के की सर्कमफेरेंस कितनी होती है? अगर आपसे पूछे कि इसकी कर्व सरफेस एरिया बताओ, क्या बताओ? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? एक सिक्के की सर्कमफेरेंस, एक सिक्के यानी कि एक सर्कल की सर्कमफेरेंस, जो कि कितनी होती है? और उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मैंने h हाइट तक लेके गया हूं सिक्कों को। कितने हाइट तक लेके गया हूं? तो मेरे पास क्या आ गया? क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच क्या है मेरे पास? कर्व सरफेस एरिया। क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस आर उसका रेडियस, एच उसकी हाइट। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा इसका? अब टोटल सरफेस एरिया इसमें सारी चीजें, चलो इंक्लूड कर देते हैं। फिर नीचे से इसको बंद कर देते। इसमें क्या कर दिया? बंद कर देते, एक सर्कल ऐड करोगे, ऊपर से ही बंद कर, एक सर्कल ऐड करोगे, तो यानी कि 2 पाई आर एस तो ये था, और दो सर्कल और ऐड हो गए। हो गया नहीं हो गया? तो इसका मतलब क्या बना? टोटल सरफेस एरिया क्या बना? 2 पाई आर एच। तो 2.5 था, प्लस क्या ऐड करते? दो सर्कल का एरिया कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं 2 पाई आर को कॉमन कर लूं, यहाँ से क्या बचेगा? एच, यहाँ से क्या बचेगा? आर। ये मेरे पास मिल जाएगा टोटल। टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा मेरे पास? 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर एच प्लस, ये है चीज पक्का? ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे बनाया मैंने? एरिया मल्टीप्लाई बाय, देखो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का एरिया, और किससे मल्टीप्लाई कर दो? हाइट से। तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? हाइट से। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये वॉल्यूम आ गया किसका? सिलेंडर। आगे देखते हैं भैया, इसका क्लियर से मिलता है, इसका क्लियर से अभी तो पेपर देखिए। ठीक है, इसके हिसाब से ये फिगर इसके हिसाब से नीचे करें। चलो अगला, कौन कौन टॉफी, टॉफी, हाँ सारी कैसी शेप? पिरामिड, कौन की शेप? आने वाला ठीक है, हाँ आइसक्रीम बॉल, आइसक्रीम बॉल इसके मुंह पर नहीं है। चलो देखो कौन का देखते हैं, अब फटाफट सबके फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो कौन का नॉन सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर। क्या होता है? अब यहाँ पर समझने की चीज क्या है, कौन के पास दो तरीके की हाइट होती है। कितने तरीके की? एक होती है इसकी स्लांट हाइट। कैसी होती है? स्लांट का मतलब होता है टेढ़ा, स्लोप। स्लांट का मतलब टेढ़ा यानी कि स्लोप। ठीक है, तो ये वाली तो हाइट नहीं, ये स्लोप जो बना हुआ है, स्लोप जो बना हुआ है, ठीक है, ये स्लांट है। क्या है ये? स्लांट हाइट। क्या है ये? तो देखो मैं स्लांट हाइट में यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, ये जो बनी है ना, ये हाइपोटेन्यूज जो बनी है, ये स्लांट है। क्या है ये? स्लांट हाइट। ठीक है, और ये क्या है? रेडियस
और ये है नॉर्मल हाइट, ये है नॉर्मल। तो स्लैंट हाइट का क्या रिलेशन आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इक्वल्स टू स्लैंट हाइट का, स्लैंट हाइट को दिखाया जाता है किसके साथ, l के साथ, किसके साथ, l के साथ। l किसके बराबर आ गई, ठीक है, ये क्लियर है भाई यहाँ पर, पक्का, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, इसका वॉल्यूम देखो पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई बाय 1/3, ध्यान से इसका वॉल्यूम देखो पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई बाय 1/3। सर ये पाई आर स्क्वायर एच तो कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है, ये भी पढ़ा था, सिलेंडर का खाया नहीं था, सिलेंडर का खाया नहीं था, था, हाँ, इसका मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम से कितना है 1/3, ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ये देखो सिलेंडर है, सिलेंडर बन गया नहीं बन गया, हाँ, ये फिगर अगर ध्यान से देखो, इस फिगर में क्या लग रहा है, एक सिलेंडर के अंदर क्या रख दिया है, बॉल रख दिया, सिलेंडर के अंदर क्या रख दिया, बॉल रख दिया, ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है, तो वॉल्यूम इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच 1/3, ठीक है। अच्छा, इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर क्या होता है, पाई आर, और टोटल सरफेस एरिया पाई आर एन प्लस, बेसिकली टोटल के अंदर एक नीचे जो है ना सर्कल वो भी ऐड हो, पाई आर एन के अंदर आप पाई आर एल के अंदर आप पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो, नीचे एक सर्कल और ऐड कर दो इसके अंदर, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया, कि मेरे पास बच जाएगा पाई आर, तो मैं कॉमन ले लेता हूं, यहाँ से बचेगा एल, यहाँ से बचा, ठीक है। आगे देखते हैं हम स्फीयर, ये है हमारे पास स्फीयर, अर्थ की शेप कैसी होती है, अर्थ किस, अर्थ जो है ठीक है, फ्लूइड होती है, कंप्लीटली स्फीयर नहीं, ठीक है। आपने बॉल देखी है, बॉल क्रिकेट की बॉल, वो कैसी होती है, स्फीयर, ठीक है। तो फुटबॉल भी कैसी होती है, स्फीयर, तो कंप्लीटली 360 से हमारे पास क्या हो जाए, पूरा सर्कुलर शेप का, कहीं पे भी देखो उसको सर्कुलर शेप का सरफेस, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्फीयर। स्फीयर का रेडियस होगा अपना कुछ, ठीक है। अब वही चीज है, स्फीयर के अंदर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं, स्फीयर के अंदर याद रखना कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, जो कि होता है हमारे पास 4 पाई आर, क्या होता है, क्या होता है, और वॉल्यूम कितना होता है इसका, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर, इसका वॉल्यूम है, चलो आगे आते हैं इसमें। अब देखो स्फीयर को बीच में से काट दो, स्फीयर को तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो जो स्फीयर का एरिया है उसका आधा कर, स्फीयर का एरिया क्या कर दो, इसका एरिया कितना था स्फीयर का, इसका आधा कर दो, क्या हो जाएगा, बट कटोरी देखिए, कटोरी, कटोरी है स्फीयर, उस कटोरी के ऊपर प्लेट रख दिया, क्या रख दी, प्लेट सर्कुलर शेप की है, तो अब आपका टोटल सरफेस एरिया, प्लेट का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कटोरी का कर्व सरफेस एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 3 पाई आर, क्या हो गया, वॉल्यूम इसका आधा कर दो, वॉल्यूम इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा, वॉल्यूम देखो ना, स्फीयर का आधा कर दो वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ करो, कितना आएगा, 2/3 क्यूब आएगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, क्यूब आएगा, क्या 4/3 को 2 से डिवाइड करके क्या आएगा, 4/3 को 2 सॉरी 4/3 को 2 से डिवाइड करें एक बार जरा, 4/3 को डिवाइड बाय 2 क्या आएगा भाई, क्या आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, बाय 3 आएगा, क्लियर है फॉर्मूले। पहले आपके सिलेबस में एक और प्रॉब्लम हुआ करता था, वो था प्रश्न,
आपने बाल्टी देखी है? बाल्टी की शेप होती है फ्रस्ट्रेशन की शेप बाल्टी साइड में ये आप रिलेटेड है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम के नीचे एक लाइन लिखी होती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। जब भी हम एक सॉलिड फिगर को मेल्ट करके दूसरी सॉलिड फिगर बनाएंगे, सपोज करो एक स्फीयर को मेल्ट करो, इसको मेल्ट कर दिया, उसको मेल्ट करके मैंने क्यूब बना दिया, क्या बना दिया? तो जितना वॉल्यूम स्फीयर का था, जितना वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम किसका होगा? क्यूब। मेल्ट करके जब दूसरी चीज बनाई जाती है, मेल्ट करके जब, तो उनका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, ये याद रखना। मेल्ट करके जब एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जाता है, क्या बोला मैंने? मेल्ट करके जब एक शेप को, तो उनका वॉल्यूम, अब सपोज करो मैंने आपको बोला एक स्फीयर है, क्या है? स्फीयर। उस स्फीयर को मैंने मेल्ट कर दिया, स्फीयर को क्या कर दिया? मेल्ट करके उसके अंदर मैंने क्या कर दिया? उसके अंदर मैंने 10 छोटे छोटे कोन बना, 10 छोटे छोटे कोन, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? 10 कोन का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? के बराबर होगा, क्लियर है? ठीक है। तो मेल्ट करके जो शेप बनती है उसका वॉल्यूम, और जिस फिगर को मेल्ट किया है उसका कैसा होगा? हमेशा वॉल्यूम। याद रखना, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम रिमेन्स द, याद रहेगा पक्का? ठीक है, पक्का? पक्का ना? ठीक है, चलिए अब आपको देखते हैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से कुछ डायग्राम, ठीक है। जब ऐसा देख, अब जैसे कैप्सूल, ये कैप्सूल जो है क्लासिफिकेशन कंबाइन करो, जब बनाए कैप्सूल, बना नहीं बना? ये देखो, ये लट्टू दिख रहा है, लट्टू टाइप की जो फिगर है, ये कैसे दिख रहा है आपको? हेमिस्फीयर और कोन, हेमिस्फीयर और कोन, ठीक है। सबसे पहला काम यही है आपको फिगर को आइडेंटिफाई करना, कि फिगर के अंदर कौन कौन सी शेप्स है। सबसे पहला काम क्या करना है? आइडेंटिफाई द फिगर, फिगर के अंदर कौन कौन सी शेप्स है। दूसरा काम क्या करना है आपको? उसके सभी फॉर्मूले कैलकुलेट करना, सारे के सारे फॉर्मूले कैलकुलेट करने हैं, या फटाफट। अच्छा, ये फिगर बन रही है, कौन की बन रही है, तो कौन के सारे दिमाग में आ जाने चाहिए। अच्छा, नीचे हेमिस्फीयर भी है, तो हेमिस्फीयर के सारे फॉर्मूले दिमाग में तरीके से, बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं उनको साइड में होता है। अब जैसे देखो, क्या है ये? क्या है? लट्टू है, ठीक है। तो ये लट्टू है, ठीक है। अब इस लट्टू के अंदर ध्यान से देखो, क्या है इसका? कौन और, इसका मतलब है कौन का एरिया निकालूंगा, लट्टू का एरिया निकालूंगा, पूरे का एरिया चाहिए नहीं आता। हाँ, इस लट्टू को अगर मुझे क्या करना है? पेंट करना है। क्या करना है? पेंट करने के लिए कौन सा एरिया चाहिए होता है? कलर सरफेस। कौन सा चाहिए होता है? किसका कलर सरफेस एरिया निकालूंगा? लट्टू का। कैसे निकालूंगा? कोन का कलर सरफेस एरिया, और मैं दोनों को क्या कर दूंगा, ठीक है। तो ये वही था, ये भाई रशीद है, उसके पास क्या है? लट्टू है, यही टॉप है, ठीक है। उसके बर्थडे में दिया है, ठीक है, उसके बर्थडे में दिया है, और उसका क्या किया? उसको कलर करना चाहता है, क्योंकि उसके पास कोई कलर नहीं था, तो वो क्या करता है? उसको कलर करना चाहता है। क्या करना चाहता है उसको? ठीक है, अपने कलर से नाम उसको कलर करना चाहता है। उसकी शेप कुछ ऐसी है कि सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। देखो, ये वर्ड याद रखना हमेशा, कौन सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर,
सरमाउंटेड का मतलब क्या था, उसके ऊपर, कौन के ऊपर क्या रखा है, सरमाउंटेड बाय, इसका मीनिंग क्या है, नीचे कौन है और उसके ऊपर कौन रखा है, हेमिस्फीयर। ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या करना है, उसका एरिया निकालना है कि कितने एरिया में उसको कलर करना है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है, कौन सी टॉपिक है, क्या आपको कौन सा कर्व सरफेस एरिया पता है, आई आर एल, यही था पक्का, ठीक है, यही था ना, ठीक है। अच्छा, और उसका कितना था भाई, 2 पाई आर, क्या था, पाई आर, ठीक है। देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, उसके अंदर है क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, दोनों। जो इसकी मेजरमेंट है, ठीक है, जो कैलकुलेशंस वाला काम है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज फिलहाल हमें इस चैप्टर में देखना है कि चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन से डील करना है, क्या क्या इसके अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन, तो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, फिगर लगाओ ध्यान से, क्या दिख रहा है, जल्दी कुछ ऐसा नहीं मतलब क्यूब है, क्यूब के ऊपर कटोरी रख दी, उल्टी करके कटोरी रख दी, अब इसको पेंट करना होगा, सपोज करो। अब यहाँ पर देखो सारा खेल है आपकी इमेजिनेशन का, ध्यान से देखना। सपोज करो ये आपके पास है, देखो ध्यान से, और इसके ऊपर मैंने ये कटोरी रख दी और मुझे इसको पेंट कर, क्या करना है, पेंट। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको पेंट करूँ पूरे को पेंट करूँ, तो इसके नीचे जो सर्कल बच गया, क्या इसको पेंट कर पाऊंगा यार, नहीं, तो माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा ना, वो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। तो आपको ये इमेजिनेशन लेके आनी है, ठीक है। अब कुछ भी करना हो, पेंट करना हो या खोद के बाहर निकालना हो, कई सारे फिगर्स आए, ठीक है। तो आपको बस फिगर को एनालाइज करना है, फिगर में क्या क्या है, क्या दिख रहा है आपको, एक कौन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सॉरी क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर, और उसके नीचे कौन है, क्यूब है, ठीक है। क्लियर है चीज, अगली फिगर चेक करते हैं, क्या दिख रही है फिगर, एक कौन रखा हुआ है किसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, एक कौन रखा हुआ है सिलेंडर के ऊपर, रखा हुआ रॉकेट से शेप है या नहीं है, अभी छुड़ाया हुआ दिवाली पे, ये क्या है, ये देखो क्या है, ये कैसा लग रहा है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अब देखो ये ऐसा है, सपोज करो गमला है, सिलेंड्रिकल शेप में क्या है, देखो एक बाल्टी है सिलेंड्रिकल शेप, वो पूरी मिट्टी की भरी हुई है, किससे भरी हुई है, मिट्टी की भरी हुई है। आप जो है अगर वो पूरी मिट्टी की भरी हुई है, उसके अंदर में खोद के ऐसे निकाल रहे हो बाहर, तो अगर कुछ इस तरीके से खोद के निकाल रहे हो, तो उसके अंदर नीचे की जो शेप बन जाएगी वो कैसी बन जाएगी, हेमिस्फीयर टाइप की नहीं बन जाएगी, अंदर बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या है, एक सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर एक और शेप कैसी बन गई, सिलेंडर के अंदर कैसी शेप बन गई, एक हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये कुछ वैसा है, ठीक है। कैप्सूल है, कैप्सूल कैसी फिगर होती है, अभी बताया, प्लस या फिर हम ये नहीं कह सकते, दो हेमिस्फीयर मिला के एक स्फीयर बना देते हैं, सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर, सिलेंडर और एक स्फीयर, भाई दो हेमिस्फीयर मिला के क्या बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं, नहीं बना देते, तो सिलेंडर और एक स्फीयर में मैं इसको बोल सकता हूँ, बोल सकता नहीं बोल सकता, चलो अगला देखते हैं, ये देखो ये कैसी शेप लग रही है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ऐसे निकाल के दोनों साइड से खोल के निकाल रखा है, और अंदर ये अंदर कैसी शेप बन गई, दो हेमिस्फीयर बन गए, और बीच में क्या है, ये सिलेंडर, ये कैसी शेप दिख रही है आपको, ये बक्सा सा दिख रहा है, पुराने टाइम में ऐसे बक्से हुआ करते थे सब, हाँ कैसा लग रहा है, ये क्यूबॉइड के ऊपर एक क्या आधा सिलेंडर लग रहा है, क्यूबॉइड के ऊपर आधा सिलेंडर लग रहा है, नहीं लग रहा, ठीक है। ये क्या है,
जूस पीने जाओ ना सब देखा करो, जूस वाला जो होता है ना क्या करता है, उसका कभी ध्यान से देखा, ग्लास जो होता है नीचे से बहुत भारी होता है वो। हाँ ठीक है, उसमें करता है क्या, वो नीचे से देखकर आपको लगता है कि पूरा भरा हुआ, बट एक्चुअली में वो जो ग्लास होता है, सपोज करिए अगर ग्लास है, वो ग्लास के अंदर इतना एरिया जो होता है ना, इतना एरिया, वो पूरा कर्व सरफेस होती है इतना, तो पूरे में ग्लास ही ग्लास होता है। वो जूस सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, आधा घंटा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जूस से भरा हुआ जूस होता है सिर्फ यहाँ पर, अंदर ही अंदर से वो कैसी सरफेस होती है उसकी, हम तो प्लास्टिक वाला देखते हैं, तो अंदर ही अंदर से सरफेस कैसी होती है, अंदर से वो सरफेस कैसी है, ये देखो कैसी है, हेमिस्फीयर, ठीक है, कैसी सरफेस है, हेमिस्फीयर। तो यानी कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या है, हेमिस्फीयर, सिलेंडर के अंदर क्या है, ये क्या है, सिलेंडर है, एक तो सिलेंडर दिख रहा है, एक बॉल दिख रहा है, तब आगे दिख गया है। ये क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन, एलिजिबल क्वेश्चन का जरूर सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये क्या है हमारे पास, क्या है ये, इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, और गुलाब जामुन जो है, गुलाब जामुन की साइड से दो है, गुलाब जामुन इसकी तरीके वो भी गमले वाले गुलाब जामुन होते हैं ना, ये वाली, ये ये हो गया हमारे पास, क्या हो गए, क्या आएंगे, ये क्या सिलेंडर, ऊपर क्या पेंसिल वाले, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर आपको क्या है, आपका ठीक है। अब इसी के ऊपर हमने अगले एक क्लास के अंदर, अब दूसरी एक और चीज, अब मुझे ये बता दो भाई,